कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त किए जाने के बाद किशोर उपाध्याय ने भाजपा मुख्यालय पहुंचकर भाजपा का दामन थाम लिया। ऐसे में किशोर उपाध्याय को भाजपा की ओर से टिहरी विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया जा सकता है। भाजपा मुख्यालय में प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने किशोर उपाध्याय को भाजपा की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को कांग्रेस आलाकमान ने पार्टी से अगले 6 सालों के लिए बर्खास्त कर दिया। दरअसल लंबे समय से चर्चा की थी किशोर उपाध्याय भाजपा में शामिल हो सकते हैं, जिसके मद्देनजर कुछ दिन पहले ही कांग्रेस आलाकमान ने किशोर उपाध्याय को पार्टी के सभी दायित्वों से हटा दिया था, तो वहीं आज 6 साल के लिए पार्टी से बर्खास्त कर दिया। लंबे समय से साथी उत्तराखंड आंदोलन में भी, क्योंकि मैं उसका सिपाही भी रहा हूँ, बल्कि उसकी शुरू करवाने में एक गिलहरी जैसी भूमिका भी निभाई है। बटोनी जी के साथ अजय भट्ट जी, अजय टमटा जी मेरे पड़ोसी रहे हम सालों साल, और कभी ये नहीं लगा कि हम एक दूसरी पार्टी के हैं। बहुत ही प्यार से हम लोग साथ में रहे। हमारे बड़े भाई बंसल जी जो इसके सारे कार्यक्रम के कर्ता धर्ता हैं, आज मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने, और आपको जानकारी है मेरे पत्रकार भाइयों, में हमेशा सरोकारों की राजनीति की है मैंने, और उन सरोकारों को लेकर के मैं आज कि वो सरोकार निश्चित रूप से प्रहलाद जोशी जी के नेतृत्व में, इन साथियों के नेतृत्व में, और वो खाली मेरे सरोकार नहीं है, वो टिहरी गढ़वाल के सरोकार हैं जिसने विश्व का सबसे बड़ा बांध दिया है। जिस धरती ने माँ गंगा को पैदा किया, उत्पन्न किया है, जो माँ गंगा को देने वाली बेटी है, और प्रधानमंत्री जी ने 2014 के चुनाव में कहा कि गंगा ने उन्हें बुलाया है काशी, काशी से लेकर के और केदारनाथ तक, केदारनाथ से लेकर के काशी तक जिस तरह का काम हुआ, और उसके साथ में कि हम माँ गंगा की रक्षा कर सकें, टिहरी की रक्षा, उत्तराखंड की रक्षा और राष्ट्र की रक्षा तभी संभव है जब उत्तराखंड खुशहाल रहेगा, सुखी रहेगा। उस भावनाओं को लेकर के बड़े लंबे समय से मेरी चर्चा हुई वनाधिकारों को लेकर के, और इस समय क्योंकि चुनाव का वक्त है, मुझे भरोसा है कि मेरी जो भावनाएं हैं इस उत्तराखंड को लेकर के, उसका संरक्षण इन साथियों से भी और प्रधानमंत्री जी से भी मुझे मिलेगा, और उत्तराखंड एक नए सोपान प्रगति के तय करेगा। उसमें मैं एक गिलहरी की तरह जो भूमिका निभा सकता हूँ। प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो हम मिलजुल करके उत्तराखंड को देश का ही नहीं बल्कि विश्व का एक सर्वोत्तम प्रदेश बना सकते हैं। जल जंगल जमीन के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के निश्चित रूप से मुझे संरक्षण मिलेगा। इस भावना को लेकर के मैं इस टीम के साथ शामिल हुआ हूँ, और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुझे विश्वास दिलाया है कि हम उन सब में एक सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। मैं किसी के रहते हुए ही आपने उस समय भी बेबाक तरीके से कांग्रेस की जो गलतियां थी उसको जनता के सामने लाने का काम किया था। तब भी कांग्रेस ने आपको अध्यक्ष पद से हटाने का काम किया था। आपने पिछले 4 वर्षों में, मैंने तो सार्वजनिक मंचों से किशोर उपाध्याय जी के बारे में कहा है कि आप इस तरह की बेबाक नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस में रहते हुए पिछले 4 सालों में अनेक अवसरों पर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को सार्वजनिक रूप से उनकी सराहना की है। आज ऐसे किशोर भाई का मैं भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आपके आने से निश्चित रूप से भाजपा भी हमारे मजबूती की तरफ बढ़ेगी और मजबूती मिलेगी, और आप इस विश्वास के साथ कि उन सब नीतियों को, नरेंद्र मोदी जी के उस विकास की दृष्टि को आप जनता तक पहुंचाने में सहयोगी होंगे। उन्हें आपका भारतीय जनता पार्टी में आज हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। चुनाव के प्रभारी आदरणीय प्रहलाद जोशी जी, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता और अल्मोड़ा के सांसद अजय टमटा जी, आदरणीय नरेश बंसल जी, हमारे वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद,
और आज जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता, नरेंद्र मोदी जी की नीतियां और भारतीय जनता पार्टी के विचार से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, ऐसे श्रीमान किशोर उपाध्याय जी। मित्रों, आप सब लोग जानते हैं कि किशोर उपाध्याय जी एक ऐसे नेता के रूप में पूरे उत्तराखंड में आपकी छवि है, जो बेबाक है, जो अपनी बात को रखने के लिए जाने जाते हैं, जो मंत्री रहे,